मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, कि सफलता शोर मचा दे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है, क्योंकि मेहनत के बिना सब कुछ बेकार है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग को मेहनत बहुत खामोशी के साथ करना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। मैं आज इस वीडियो में बहुभुज के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। अगर हम लोग बहुभुज के डेफिनेशन की बात करते हैं कि बहुभुज क्या होता है, चलिए जान लेते हैं कि बहु मतलब होता है बहुत, भुज मतलब भुजा, जिसकी भुजाएं बहुत हों, मतलब एक ऐसा फिगर जिसमें बहुभुजाएं होती हैं, उसे बहुभुज कहते हैं। यानी कि दो मतलब तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। इसका नाम है बहु मतलब बहुत, भुज मतलब भुजा। जैसे एग्जाम्पल में फिगर से हम बताते हैं कि बहुभुज क्या होता है। जैसे हमने बताया, तीन या तीन से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज हो गया, इसी प्रकार से चतुर्भुज भी होता है। ये चतुर्भुज हो गया। ये पंचभुज पे आते हैं अब। इसी प्रकार से बहुत सारी भुजाएं होती हैं जो बहुभुज में आती है। मतलब कि ये सारे बहुभुज के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे फिगर आते हैं। अब चलते हैं समबहुभुज पर। समबहुभुज का मतलब होता है, इसके नाम से स्पष्ट है, समबहुभुज मतलब वह ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो। सम मतलब समान। जैसे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, जैसे वर्ग एक ऐसा बहुभुज है जिसकी सारी भुजाएं समान है, इसलिए ये समबहुभुज का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से समचतुर्भुज होता है जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब ये सारा क्या है, इक्वल है। इसे समचतुर्भुज कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, इसे इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं, इसे ट्रायंगल बोलते हैं, यह है क्वाड्रिलेटरल, यह है पंचभुज। जैसा कि इसके डिफिनीशन की बात होगी, अब इसके प्रॉपर्टीज़ पर चलते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, तो इसका जो फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अगर हम लोग इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं तो जो फार्मूला बनता है, जो बहुत ईजी हो जाता है याद करने में, 2 को हमने क्या किया, कॉमन बाहर कर लिया, और फिर 90 पहले से है, जो कि अभी जो फार्मूला बना है कितना हो गया, n-2 इंटू 180 डिग्री। इसमें n जो है भुजाओं की संख्या है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल, बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल जो होता है 360 डिग्री। इसी प्रकार से बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण अगर निकालना है तो हमने योगफल अभी पढ़ा है। तो अगर बहुभुज के आंतरिक कोणों के योगफल को इसके साइड से डिवाइड करते हैं तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण को हम फाइंड कर सकते, मतलब ज्ञात कर सकते हैं। यानी 180 डिग्री है, इसको अगर हम n से डिवाइड कर दें, मतलब जितने साइड होते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं, तो जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अगर आंतरिक कोण निकालना है तो इसके सभी आंतरिक कोणों को योगफल को 3 से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से आता है बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण में इसके 2 तरह से निकाल सकते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, देखिए। पहला टाइप है कि बहुभुज के बाह्य कोण को अगर हम हमें चतुर्भुज का निकालना है तो 4 से डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर हमें n भुजाओं का योगफल पता है, n भुजाओं के बाह्य कोणों का योगफल, तो n से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक का निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें आंतरिक कोण क्वेश्चन में दिया गया हो और हमें पूछा जाए कि बाह्य कोण क्या होगा बहुभुज का, तो सीधा 180 डिग्री से आंतरिक कोण माइनस कर देंगे तो बहुभुज का बाह्य कोण निकल जाएगा।
अगर क्वेश्चन में पूछे कि प्रत्येक भुजा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है, तो 360 डिग्री को n से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक भुजा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे विकर्णों की संख्या क्या होती है बहुभुज के, तो जो फार्मूला होता है n-3/2। हम लोगों ने बहुभुज के सभी फार्मूलों को पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, इसको निकालते हैं। जैसे त्रिभुज दिया गया है, मतलब बहुभुज के सारे टाइप हैं। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितना होगा, इसके नाम से पता है 3 होगा। इसी प्रकार से इसका आंतरिक कोण निकालेंगे तो n का मतलब यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। तो n का मतलब अगर 3 रखते हैं तो इसका आंतरिक कोण निकल, जैसे यहाँ पर 3 - 2 इंटू 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 - 2 का मतलब होता है 1। अगर 1 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। लेकिन अगर ये तो योगफल हो गया, अगर हमें प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है तो क्या करेंगे, इससे हम जैसे त्रिभुज का निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसी प्रकार से त्रिभुज के बाएं कोण को निकालना है तो कितना होगा, यानी कि 360 डिग्री को 3 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। इसी प्रकार से त्रिभुज के विकर्णों की संख्या निकालेंगे तो देखिए n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 - 3/2। इसका मतलब देखिए 3 - 3 मतलब 0 हो गया। इसमें विकर्ण की संख्या क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी प्रकार से हम सारे बहुभुज के भुजाओं की संख्या अगर मुझे मालूम होती है तो हम लोग चाहे जो निकालने की, चाहे आंतरिक कोण पूछा जाए, चाहे बाह्य कोण पूछा जाए, विकर्णों की संख्या पूछा जाए, सब निकाल सकते हैं इसी से। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या है, इसकी कितनी भुजाएं होंगी, 4। तो इसी प्रकार से अगर हम त्रिभुज के त्रिभुज कह रहे हैं, सॉरी, चतुर्भुज के आंतरिक कोण निकालना हो तो मतलब कि 4 - 2 इंटू 180 डिग्री अपान 4, यानी 2 इंटू 180 डिग्री अपान 4। अगर हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 360, 360 को 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 90। इसी प्रकार से बाह्य कोण निकालना हो तो सीधा सीधा n से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, n मतलब 4, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर हमें इसके विकर्णों की संख्या निकालना है तो 4 - 3/2, यानी कि 4 इंटू 1/2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा। और आप सभी लोग जानते हैं चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसी प्रकार से हम पंचभुज पे आते हैं, अष्टभुज पे आएंगे, सप्तभुज पे, अष्टभुज पे। इसी प्रकार से हम सबका निकाल सकते हैं। देखते हैं पंचभुज में क्या होता है। पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 5, क्योंकि इसके नाम में पंच प्लस भुज लिखा है। इसी प्रकार से आंतरिक कोण निकालेंगे तो 5 - 3/5 इंटू 180 डिग्री। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं, 5 से काटिए, देखिए 5 3 जा 15, यहाँ पर बचा 3, 5 6 जा 30। अब 5 से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 2 इंटू 36, इसका टू कितना हो जाएगा, 72। इसी प्रकार से बाह्य कोण अगर निकालना हो तो 360 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, सीधा सीधा आएगा 72 डिग्री। इसी प्रकार से इसके विकर्ण की संख्या निकालना हो तो 5 - 3/2, यानी 5 - 2/2। तो इसमें विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सभी लोग इसको निकाल सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, आगे आगे आप लोग चेक करिएगा, इस फार्मूले से ज़रूर निकलेगा। चलिए स्टॉप करते हैं। थैंक्स मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और लॉकडाउन का मज़ा लेते रहिए।